पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विनय त्यागी को पिछले दिनों उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला था देहरादून के एक घर में एक बैग की चोरी का, जिसमें कुछ जेवर और कुछ नकदी मौजूद थे। ये आरोप लगा विनय त्यागी के ऊपर कि उन्होंने कुछ लाख रुपए के माल को चोरी कर लिया है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं संगीन धाराओं के, उनके ऊपर महज एक चोरी का मुकदमा लिखा गया। गाजियाबाद से उत्तराखंड पुलिस ने विनय त्यागी को हिरासत में लिया, साथ में उनकी पत्नी भी थी। फिलहाल विनय त्यागी पिछले कई महीनों से उत्तराखंड की जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अब उनके परिवार को घेरने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश के तहत सहारनपुर के एक व्यक्ति से हरिद्वार के लक्सर थाने में एक जमीन की डील का और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनकी पत्नी निशी त्यागी को भी आरोपी बनाया गया है। विनय त्यागी और निशी त्यागी दोनों पुरकाजी से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस ने जो चोरी का मुकदमा दर्ज किया उसमें कई जगह से बरामदगी की, करोड़ों रुपए की बरामदगी की चर्चाएं हैं। बावजूद इसके वो अभी तक केस में दिखाई नहीं गई जो एक्चुअल बरामदगी थी। पूरी कहानी क्या है और सत्यता क्या है, खुद निशी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आरोप थे विनय त्यागी के ऊपर, वो क्या आरोप थे? पुलिस ने उन्हें एक चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करा था। ये कहा था कि एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ इनका आना जाना है, वहाँ से इन्होंने कुछ चोरी करी है। उसमें मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि ऐसा चोरी का कोई मुकदमा भी लिखा गया है। हम तो यहाँ थे, गाजियाबाद थे, वीवीआईपी स्वीट्स में एक रूम बुक करा था हमने 26 को। हमें गाड़ी ठीक करानी थी अगले दिन 27 की सुबह, तो हम दूर से नहीं आ सकते थे, तो हमने वहीं पर एक रूम बुक करा लिया था ऑनलाइन, जिसकी वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। वहाँ से इन्होंने रात को देहरादून पुलिस आई, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो सोए हुए थे। रात को इन्होंने 3-1 बजे वेटर से दरवाज़ा घंटी खुलवाई। मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन है वेटर, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो धड़ 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 दरवाज़ा तोड़ के सारे, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पुलिस है। वो सिंपल उसमें थे, मतलब ऐसी कपड़ों में थे और सबके हाथ में हथियार थे। तो मैं घबरा गई, मैंने सोचा कोई मतलब मेरे पति को कोई वैसे ही मारने आ गए हैं, बदमाश टाइप। पता चला कि हम देहरादून पुलिस है। वो मुझे और मेरे पति को वहाँ से ले आए, हमारी गाड़ी में बैठा के लाए थे, जो एंडेवर थी, जो हमने किसी की मांग रखी थी। मतलब मेरे पति पे गाड़ी नहीं थी, अभी 4 महीने पहले ही छूट के आए थे, तो वैसी मांग रखी थी कि हमें थोड़े दिन के लिए दे दो, हम अपना काम चला लेंगे। उसके बाद ये हमें देहरादून ले गए। देहरादून हमें रखा 27 को, और 28 की रात को शाम को मुझे छोड़ा, और मेरे पति को 29 को इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई देहरादून से, कि यहाँ से हमने देहरादून से कि इसे पकड़ा है चोरी के। ये कुछ सिक्के दिखा दिए अपनी तरफ से कि ये सिक्के हमने इसे बरामद करे हैं। 2-3 सिक्के रहे होंगे? 2-3 सिक्के दिखाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बैग था जिसकी चोरी की बात कही जा रही है, ये बैग किसके घर में रखा था और ये था किसका? ये बैग, ये 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज़ थे, और उसमें वो कागज़ इन्होंने, अब मुझे तो अरेस्ट कर रखा था। ये बात तो वही बताएंगे कि कहाँ से बरामद कराया था, पर मैंने जब वहाँ इन्होंने खोला तब मैंने देखा कि उसमें सुभाष त्यागी के प्रॉपर्टी के पूरे कागज़ थे। सुभाष त्यागी कौन है? रई के हैं कोई, जिन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना वहाँ पे वो सब जो चीज़ें हैं वो रख रखी थी डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे। उनके घर में ही रख रखी थी? हाँ, डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे रख रखी थी सारी और चीज़ें। जो चोरी हुई थी वो कहाँ से हुई थी? डॉक्टर प्रमोद के यहीं से दिखाई गई थी। मतलब घर के अंदर से कि किसी गाड़ी में से? गाड़ी खड़ी कर रखी थी इन्होंने, अपनी गाड़ी में सामान रख रखा था, और वो मेरे पति पे, मतलब वो दिया तो बैग डॉक्टर प्रमोद ने था कि ये उसकी प्रॉपर्टी के देखो ये कागज़ है। डॉक्टर प्रमोद ने सुभाष त्यागी की जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे वो उन्हें विनय त्यागी को दिखाए? हाँ, दिखाए थे।
इनकी पहले भी आपस में कुछ होगी तो ये कहने लगे कि ये तो मैं इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी का वो कर रखा है, तो इस चक्कर में इन्होंने इनके ऊपर चोरी का ये लगवाया है हर अच्छा, चीज़। ये सुभाष त्यागी रहने वाले तो ये मुजफ्फरनगर बहुत के बड़े ठेकेदार हैं, इनको सब जानते हैं, मतलब इन्होंने सब कुछ वहाँ पे देहरादून पुलिस पूरी मैनेज कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पे भी, मेरे पति पे भी फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। और अच्छा, ये मुकदमा हो गया, इसमें उन्होंने बरामदगी दिखा दी, फिर उसके बाद गैंगस्टर कैसे लगा? गैंगस्टर लगा दी, इसी मुकदमे पर गैंगस्टर लगा दी। और गैंगस्टर में जो गैंगस्टर के आईओ हैं वो दीपक धारीवाल, उनका मैं आपको कॉल डिटेल दिखा दूंगी। उनकी मेरे पे कई बार बात हुई है, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको आना पड़ेगा सिद्धू वाला की तरफ, कोई झिंझना नाम से कोई वो है थाना है, कि वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा सर मुझे मतलब मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मेरा क्या रोल है? मेरे हस्बैंड को तो आपने जेल भेज दिया, कि आपको इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप की जो ये एक गैंगस्टर में जो जांच चल रही है, एक प्रॉपर्टी है उसके, उसमें आपका नाम है, उसके उस पर आपको बुलाया गया है। जबकि वहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, मतलब कोई इससे संबंधित कोई बयान नहीं, इन्होंने सिर्फ वहाँ मुझे पूरा दिन मेरा हरेसमेंट करा और मुझे धमकी दी कि अब तेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाएंगे कि तू जो अपने पति की पैरोकारी कर रही है, देखेंगे तुझे, तू उसे कैसे, और निकाल भी पाई तो हम उसे बाहर निकलते ही जीने नहीं दे। आप ये बताइए कि जब उनको अरेस्ट किया गया और जब तक उनको गिरफ्तारी दिखाई कागजों में, उस दौरान कितना समय लगा और कहाँ कहाँ उनको लेके गए थे? मुझे तो वहीं पे रखा, पर मेरे हस्बैंड को सब जगह पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, मुझे नहीं पता। कितने बैग बरामद करवाए? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये भी इस मामले में जानते, मुझे अलग रख रखा था उनसे। अच्छा, आप जब वहाँ से छूटी होंगी पुलिस से, तो उसके बाद आपने अपने रिश्तेदारों में बात की, कहाँ कहाँ पुलिस आई थी? पुलिस सब जगह परेशान कर रही है, अब भी सबको सबको हरेसमेंट हो रहा है, सबका, कभी किसी का नाम लिया जा रहा है, कभी किसी का नाम लिया जा रहा है। और मुझे तो ये तक कर रहा है कि हमें सब पता है तेरे बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, तेरे बच्चों को भी उठा के लाएंगे हम। वो पुलिस में कौन है जो आपको बार बार धमकी दे रहा है और इस पूरे मामले में लगातार आपके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है? एक तो ये दीपक धारीवाल जी ने बुलाया था मुझे, सीधे सीधे मेरा वकील भी साथ में था, उसके सामने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये अब जो तुमने बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुम्हारा हम इलाज करेंगे। इतना बड़ा आदमी प्रमोद त्यागी हैं या फिर सुभाष त्यागी? सुभाष त्यागी, और इसमें बीजेपी का भी कोई रोल बता रहे नेता का कि उनका भी इसमें है, और सपा के कोई नेता हैं जिनके लिए मतलब जिनके ठेकेदारी में ये काम करते हैं। सुभाष त्यागी? हाँ, सपा के कोई बड़े वो नेता है, उनकी उसमें ये सब करा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, गैंगस्टर का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें क्या आपका नाम इंक्लूड किया गया है? अब उसमें मेरा नाम नहीं है, पर वो कह रहे हैं हम डाल देंगे आपका नाम अगले जब, जैसे मुझे धमकी दी जा रही है, जैसे अब ये मुकदमे दर्ज हो गए मेरे ऊपर, तो इसमें भी ये डाल सकते हैं। एक ही तो बाद में एक ही तो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ है लक्सर में। अभी एक देहरादून में भी हुआ कराया, इसमें मेरे पति के जो जिसमें मेरे पति को चोरी में भेजा है, इसमें भी मेरा नाम भी डाल दिया गया है जी। जो मुझे धमकी दी गई थी वो कर दिया इन्होंने, पुलिस वालों ने। चोरी के मुकदमे में आपका नाम डाल दिया? मेरा फ्लैट था देहरादून में, जो मैंने 2 महीने पहले किराए पे लिया था। जब मेरे पति को और मुझे गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद हम वहाँ गए नहीं। इन्होंने उसी दिन इन्होंने वहाँ पे वो 27 को सुबह 5 बजे ताला वाला 26 में तोड़ दिया था, सब कुछ तोड़ के ले गए थे ये मेरे घर। फ्लैट का? हाँ, मेरे फ्लैट में से मेरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ले गए थे। मेरी सासू माँ की दी हुई सोने की चांदी के सिक्के थे, बहुत सारी चीज़ थी मेरी, मतलब पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं। से कितना सामान उन्होंने दिखाया कि ये चोरी में? कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, सब ले गए। और क्या ना उसके बाद इन्होंने हमें रिक्वेस्ट करते रहे हम इनसे, हम अपना ताला खोल लें क्योंकि मेरे बच्चे ठंड में मर रहे हैं, मैं घर से बेघर फिर रही हूँ, मुझे अपने रहने को ठिकाना नहीं है। इन्होंने कहा हम अभी ताला नहीं खोलने देंगे। वहाँ पे एक सोसाइटी में एक अधिकारी हैं, वो इनकी एंट्री भी नहीं होने देते। 2 बार मेरे फ्लैट पे गए हैं पुलिस वाले, ताकि सबूत मिटाए जाए कि, और अब तीसरी बार ये वारंट लेके गए हैं कोर्ट से, ये दिखाने के लिए कि हम पहली बार जा रहे हैं। जो डॉक्टर प्रमोद त्यागी हैं, इनको आप और आपके पति कब से जानते हैं? 30-35 साल से जानते हैं, 30-35 साल से आना जाना है।
रिलेशन है बहुत, जैसे फैमिली टर्म्स। हाँ फैमिली टर्म। तो आपने उनसे कहा नहीं कि ये मुकदमा हमारे खिलाफ क्यों लगा दिया आपने? मैं तो मैं ही अपना इन्हीं चक्करों में मुझे तो इतना हरेसमेंट कर रखा, मैं तो जाते हुए भी डरती हूँ अब कहीं। मैं तो घर से भी नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना टॉर्चर करा जा रहा है मेरे बच्चों को लेकर। मैंने हाथ भी जोड़े कि मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ से बचा के वहाँ पढ़ाया है, गुमशुदगी ज़िंदगी जी है मेरे बच्चों को। मैं एक एडवोकेट भी हूँ गाजियाबाद से, 2 बार प्रमुख रह चुकी हूँ। मैंने कोई मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ना मैंने किसी का कुछ बुरा किया, फिर भी मुझे इतना हरेसमेंट कर, मेरे रिश्तेदारों तक को सबको परेशान करा जा रहा। कोई आज मेरे साथ नहीं है डर की वजह से कि कब किस पे झूठा मुकदमा लिखवा देंगे। तो आप एक तो धारीवाल साहब का नाम बता रही थी, और दूसरे वो कौन पुलिस अफसर हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर आदमी के पास जा रहे हैं? एसओजी के ये क्या मुकेश त्यागी, ये भी पूरी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन कम कर रहे हैं, ये रिश्तेदारी ज़्यादा निभा रहे हैं। रिश्तेदारी इनकी किससे है? इनसे ही होगी जिन जिन जो मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ, पुलिस सही नहीं कर रही है। ये मैं आज सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैंने समाज की इतनी दिन सेवा करी है, मेरे साथ दो। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं करा है। जांच कराई जाए, अगर मैं जांच में जरा सी भी दोषी पाई जाती हूँ, मुझे देहरादून पुलिस पे इतना सा भी विश्वास नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करती हूँ कि मुझे मेरी इस मामले की सही से जांच कराई जाए। क्या है असली मामला? क्यों अगर मेरे पति चोर है, वो कौन है जिन्होंने इतना सारा इनकम टैक्स का माल छुपा रखा था? वो कौन है और जिनका पुलिस साथ दे रही है? वो जो पेपर थे मैम, वो किसी छापे से बचने के लिए वहाँ छुपाए गए? छापे से बचने के कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी के इनलीगल वो सुभाष त्यागी के हैं? हाँ सुभाष त्यागी के। मैंने पढ़ा था वहाँ पे, जब वो वहाँ पे पुलिस ने वो खोल के देखे थे तो मैंने खुद देखा था बैग। लेकिन वो सारे पेपर जो हैं चोरी के में जो खुलासा किया पुलिस ने, उसमें नहीं दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। और ना वो सारा मामला कुछ और ही है, जो ये जाल बुना जा रहा है हमें फंसाने के लिए, मामला कुछ और ही है। मैं चाहती हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा आप बताइए ना कि आखिर और क्या असली जितना मुझे पता है कि हमें फंसाया जा रहा है, बस ये पता आप लोग को फंसाने? बस मुझे हमें फंसाने के लिए है कि मैं अपने मतलब ये तो धमकी आ ही रही है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और जब तक वो जेल में, जब तक तू देखना कितनी पैरोकारी कर रही है, कुछ भी कर, अब तुझे पैरोकारी के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैं अकेली अपने पति की पैरोकारी कर दी थी और कोई है नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब पैरोकारी लायक ने तुझे मुकदमों में घसीटेंगे और तेरे पति जितने दिन जेल में इतने दिन ही जीवित है, बाहर निकलते ही देखना एक दिन नहीं जीने देंगे उसे हम। ये निशी त्यागी हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से पहले उनके पति को जेल भेजा गया, उसके लिए उन्होंने कोई इंसाफ की मांग नहीं की। वो कह रही हैं कि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा हो, लेकिन अब उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके बच्चों को मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं। उत्तराखंड की पुलिस ये सब कर रही है। और असल जो मामला है वो ये है कि सुभाष त्यागी नाम के गाजियाबाद के जो ठेकेदार हैं, जिनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, उन्हीं की ये सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिसकी कीमत करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। डर उनको ये था कि उनके यहाँ पर कहीं आईटी का या ईडी का छापा ना पड़ जाए। सितंबर 2025 की ये बात है और उसी डर की वजह से उन्होंने देहरादून में प्रमोद त्यागी के घर पर एक गाड़ी खड़ी की और उसी गाड़ी में अपनी जमा पूंजी के साथ साथ वो सारा का सारा जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंटेशन था, वो वहाँ पर रखा। प्रमोद त्यागी ने ये बात जो थी वो विनय त्यागी से शेयर कर दी, जिसके बाद विनय त्यागी के पीछे पुलिस और सुभाष त्यागी दोनों पड़ गए। प्रमोद त्यागी, जिनसे करीब करीब 40 साल से संबंध हैं इस परिवार के, उनको मजबूर किया गया कि वो विनय त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। अब उस मुकदमे के आधार पर बार बार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गैंगस्टर का मुकदमा विनय त्यागी के खिलाफ लगा दिया गया है और अब निशी त्यागी और उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। एक और मुकदमा हरिद्वार में दर्ज हुआ है जो निशी त्यागी के अनुसार पूरी तरह फर्जी है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। पुलिस की इस तानाशाही पर
सरकार का भूमिका क्या है, रोल क्या है, ये भी साफ होना चाहिए। फिलहाल निशी त्यागी ये चाहती है कि उनके साथ इंसाफ हो। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।